आदमी जुल्म अगर करे और मजलूम की जबान से आह निकल गई तो फिर उससे बचाने वाला कोई नहीं होगा। हम अपने बच्चों पर, अपने मातहतों पर बेजा किस्म के जुल्म करते। मैं उस्ताद हूँ, बेतहाशा बच्चों को मार दिया, गालियां दे दिया, बेजबान होकर, बेकाबू होकर जबान दराजी कर दी। वालिद हैं, बाप होने की हैसियत से बच्चों पर इंसाफ नहीं, उनके साथ जुल्म। कहा जबान संभाल कर, हाथ संभाल कर, अपनी वज़ाक़ता नक़्ल हरकत से अमन, मोहब्बत और सलामती का पैगाम दे। अपनी जात से किसी भी तरह से जुल्म का शायबा भी जाहिर ना करे। पिछले दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गुलामों का रिवाज था, लोग खरीदे और बेचे जाते थे। एक गुलाम हजरत अबू मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी था, नौकर था, गुलाम था, उससे काम लेते थे। शायद किसी वजह से अबू मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नौकर से, उनके गुलाम से कोई गलती सरजद हुई, गुस्सा आया, इस कदर गुस्सा आया उसे मारने लगे, बेतहाशा मार रहे थे। हदीस में आता है मार रहे थे, इधर मार रहे थे, उधर पीछे से आवाज आई, अबू मसऊद ये क्या कर रहे हो? हाथ रोक कर पीछे पलट कर देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े हुए। संभल गए, मारने से अपने हाथ को रोक लिया, अदब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या कर रहे? कहा गलती हो गई, इसलिए इसे मार रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जो फरमाया, उसके बाद का जो रद्द अमल है वो हम सब के लिए बड़ी नसीहत आमेज बातें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारा गुलाम है? कहा कि हाँ। इस पर तुम्हारा इख्तियार है? कहा कि हाँ। इसके साथ तुम जो चाहे कर सकते हो क्योंकि ये गुलाम है? कहा कि हाँ, ये मेरा इख्तियार में है, मैं इसे मारूं, उसे डराऊं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना इख्तियार तुम्हारा इस गुलाम पर है उससे ज्यादा इख्तियार अल्लाह का तुम पर है। अल्लाह ज्यादा बाइख्तियार है। जैसे तुम इसे मार सकते हो, अल्लाह तुम ही भी मार सकता है। जैसे तुम इसके साथ बुरा रवैया कर रहे हो वैसे ही अल्लाह भी तुम्हारे साथ कर सकते हो। जब तुम इसे मार रहे थे क्या तुम्हें ख्याल नहीं आया कि अल्लाह मुझे भी मार सकता है, अल्लाह मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है? खबरदार अगर आइंदा तुमने गुलामों पर हाथ उठाया, खबरदार आइंदा अगर तुमने कभी इस किस्म के जुल्म किया। लरस गए, काम गए हजरत अबू मसऊद। उन्होंने उसी मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया या रसूल अल्लाह, वादा करता हूं आइंदा कभी किसी पर मैं जुल्म नहीं करूंगा और कभी इस गुलाम पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। अल्लाह के रसूल खामोश थे, कहा कुछ नहीं। दिल में ख्याल आया शायद खुश नहीं, ये अचानक ख्याल आया, फरमाया या रसूल अल्लाह मैं इसे नहीं मारूंगा, वादा किया था, एक और वादा कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल, ये चूंकि मैंने इसे मारा है इसलिए मैं अभी इसे आजाद कर रहा हूं, अब ये मेरी गुलामी में नहीं रहेगा, अब ये आजाद है। खुश हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद फरमाया तुमने जो इसे मारा है इतनी बुरी हरकत और इतना बड़ा जुल्म था कि अगर आज तुम उसे आजाद नहीं करते तो कल क़यामत के दिन जहन्नम रसीद जरूर होती, यानी अजाब तुम्हें जरूर मिलता, सजा जरूर मिलती, क्योंकि तुमने जुल्म ही ऐसा किया है कि एक मजलूम और मजबूर पर हाथ तुमने उठाया। सोच कर देखें जिंदगी में हम कितने मजबूरों पर हाथ उठाते हैं, जिंदगी में कितने लोगों का माल हमने हड़प कर लिया, जिंदगी में कितनी जायदाद हमने अपनी हड़प कर रखी है, कितने लोगों के कर्ज लेकर वापस किए बगैर हम बैठे हैं, कितनी बार दिन में कितनी मरतबा हमारी जबान बेकाबू होकर गालियां बकती है, हम लोगों को गालियां भी देते हैं, जबान दराजी भी करते हैं, दस्त दराजी भी करते हैं, लोगों के साथ बुरा रवैया भी करते हैं,
डरो इस बात से कि कहीं किसी दिन हमारी ज़बान, हमारी मार, हमारे बुरे रवैये से मजबूर होकर उसके दिल से अगर आह निकल गई, अगर उसने कोई बद्दुआ कर दी, तो फिर हम कभी बच नहीं सकेंगे। अल्लाह से दुआ करते रहें हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा रवैया ना हो जिसकी वजह से सामने वाले को तकलीफ हो। अल्लाह हम सबको हर किस्म के जुल्म से बच कर रहने की तौफीक अता फरमाए। वाह।